ओम नारायण 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 नारायण। सब मित्रों को राम राम। दोस्तों, अभी लव स्टोरीज 2 रिलीज होने से पहले फिल्म के एक्ट्रेस काजोल ने फीमेल प्लेजर को लेकर, ऑर्गेजम को लेकर एक बहुत ही विचित्र सी बात कही है। अब क्या कहा है वो मैं आपको बताऊं उससे पहले देखिए, 2019 में भी वीरे दी वेडिंग रिलीज होने के बाद में बॉलीवुड के कई सारे जो सो कॉल्ड सेलिब्रिटीज़ हैं उन्होंने ऑर्गेजम इनइक्वलिटी को लेकर अपनी बड़ी चिंता व्यक्त की थी। सोशल मीडिया पर अब वीडियोस डाल डालकर बड़ी चिंता व्यक्त किए जा रहे थे कि हाय रे हाय, ये कैसा ज़माना आ गया है। 70% महिलाओं को तो चरम सुख की प्राप्ति ही नहीं होती। इसमें स्वरा भास्कर, अपार शक्ति खुराना और भी कुछ ऐसे बी टाउन सेलेब्स उन्होंने ये बातें कही थी। अब क्या कहा था मैं आपको पढ़कर बताता हूँ। स्वरा भास्कर एंड अदर बी टाउन सेलेब्स जॉइन द इनिशिएटिव अगेंस्ट ऑर्गेजम इनइक्वलिटी अकॉर्डिंग टू द कॉन्डम ब्रांड। एक कोई कॉन्डम ब्रांड था, उन्होंने एक सो कॉल्ड रिपोर्ट शेयर किया था जिसके अनुसार भारत में हर 3 में से केवल 1 महिला को ही ऑर्गेजम होता है, चरम सुख की प्राप्ति होती है सेक्स करते समय। यानी 70% महिलाओं को ऑर्गेजम होता ही नहीं सेक्स करते समय। तो इसको लेकर पूरा बॉलीवुड बहुत चिंतित हो गया था कि हाय रे हाय, ये क्या हो गया, कहीं प्रलय तो नहीं आ जाएगा। अब उसी सुर में सुर मिलाते हुए काजोल ने भी अभी लव स्टोरीज 2 रिलीज होने से पहले बात कही है कि भाई फीमेल प्लेजर को हमें नॉर्मलाइज करने की आवश्यकता है। काजोल सेज फीमेल प्लेजर शुड बी नॉर्मलाइज्ड लाइक ईटिंग एंड ड्रिंकिंग। इट इज़ अ वेरी नॉर्मल पार्ट ऑफ लाइफ। फीमेल प्लेजर यानी ऑर्गेजम, सेक्स के समय मिलने वाला चरम सुख, सेक्सुअल प्लेजर, इसको हमें नॉर्मलाइज करने की आवश्यकता है, बिल्कुल खाने और पीने की तरह। सबसे पहली बात, काजोल जी, नॉर्मलाइज करना है मतलब क्या करना है मैं समझ नहीं पाया, सच में समझ नहीं पाया, हृदय से, मजाक की बात नहीं, मैं सच में समझ। नॉर्मलाइज करना मतलब क्या करना है? वो आपकी लव स्टोरीज 2 के पहले शॉर्ट फिल्म वाली अल्ट्रा प्रोग्रेसिव दादी की तरह दिन रात घर में बैठकर सेक्स 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 ये चिल्लाते बैठना है? दिन रात माता पिता, पेरेंट्स, बच्चे घर में बस सेक्स 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 ये चिल्लाते बैठे, ये नॉर्मलाइज करना है? या फिर आप एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर को नॉर्मलाइज करना चाहते हैं? मतलब फीमेल प्लेजर को नॉर्मलाइज करना है, इसका अर्थ स्त्री को अपने पुरुष, अपने पार्टनर से, अपने पति से सुख नहीं मिल रहा और उसको अपने फीमेल प्लेजर या सेक्सुअल प्लेजर को पाने के रास्ते खोलने चाहिए, ये आपको कहना है? और उसके लिए फिर क्या रास्ते खोलने चाहिए? फिर अगर ऐसा है तो क्या रास्ते खोलने चाहिए? एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर को सही ठहराना या उसको हमें प्रमोट करना चाहिए, या फिर मल्टीपल पार्टनर्स रखने को प्रमोट करना चाहिए, या फिर वन नाइट स्टैंड वगैरह इन जैसे बातों को हमें प्रमोट करना चाहिए, या फिर बॉलीवुड वाले जो सेक्स बड़ी, फक बड़ी वगैरह इन जैसी बातों को जो प्रमोट करते हैं, क्या उसको हमें प्रमोट करना चाहिए? या थ्रीसम फोरसम वगैरह हॉलीवुड के कंटेंट में तो उसको भी मेन स्ट्रीम में आजकल नॉर्मलाइज किया जा रहा है। नॉर्मलाइज करना मतलब क्या करना है मैं समझ नहीं पाया सच में। और सबसे महत्वपूर्ण बात, 2019 में जो बातें कही गई थी सो कॉल्ड ऑर्गेजम इनइक्वलिटी की, और अभी भी ये जो बात कही गई पे फीमेल प्लेजर को नॉर्मलाइज हमें करना है, फीमेल प्लेजर पर यहाँ पर फोकस है। मतलब इनके अनुसार जो पुरुषों का सेक्सुअल प्लेजर है उसको नॉर्मलाइज किया हुआ है। उस पर तो दिन रात बस बातें होती रहती है, पुरुषों के सेक्सुअल प्लेजर को लेकर, पुरुषों के ऑर्गेजम को लेकर, बस वो बहुत नॉर्मलाइज किया हुआ है। सब तरफ दिन रात घर में बस पुरुषों के सेक्सुअल प्लेजर की ही बातें होती है। इनइक्वलिटी, मतलब इस दरिंदे घिनौने पुरुष प्रधान समाज ने कैसे महिलाओं को दबा कर रखा है, इस पितृसत्तात्मक समाज ने कैसे महिलाओं को दबा कर रखा है, ये आप कहना चाहते, मतलब क्या कहने का उद्देश्य क्या है आपका? और पुरुषों का सेक्सुअल प्लेजर कैसे नॉर्मलाइज है ये बताइए फिर। भाई मैंने तो जितना देखा है, सुना है, पढ़ा है, हमेशा से काम वासना को नियंत्रित करने को ही कहा जाता है। विशेषतः लड़कों को, पुरुषों को विशेषतः कहा जाता है वीर रक्षा, ब्रह्मचर्य, संयम की शिक्षा। ये तो विशेषतः लड़कों को स्पेसिफिक ये बातें कही जाती है कि अपनी वासनाओं को नियंत्रित करो, इच्छाओं को नियंत्रित करो, मन की इच्छाओं वासनाओं पर विजय प्राप्त करो, जितेंद्रिय होना, मन पर विजय प्राप्त करना, ये सबसे बड़ा विजय है जीवन में। यही बातें बचपन से हमने पढ़ी है भाई, सारे शास्त्र यही बातें कहते हैं। चाहे हमारे ये बातें हजारों वर्षों से है। ऐसा नहीं कि आप आजकल कुछ मॉडर्न एलिट सोसाइटी में आ गए और आप बहुत वेस्टर्न हो गए। भाई हजारों वर्षों से काम वासना को नियंत्रित करने को ही कहा गया है। चाहे हमारे वेद, उपनिषद, पुराण, स्मृतियाँ, या फिर जितनी भी नीतियाँ हैं, अलग अलग गीताएं हैं, षड्दर्शन के षट्शास्त्र है, वेदांग है, सब तरफ आपको संयम की, मनोनिग्रह की, इंद्रिय विजय करने की ही महिमा आपको हर जगह पर देखने को मिलेगी। तो भाई जो आप बात कह रहे हैं कि भाई पुरुषों का सेक्सुअल प्लेजर या पुरुषों का ऑर्गेजम
वो तो बहुत नॉर्मलाइज किया हुआ है। ये किस आधार पर आप कह रहे हैं? इसका क्या तर्क है इसके पीछे का? क्योंकि हमने तो बचपन से भाई यही देखा है कि भाई विशेषतः लड़कों को, पुरुषों को अपनी वासनाओं पर सभी के लिए कहा जाता है, पर लड़कों को विशेषतः वीर रक्षा के बारे में कहा जाता है, उसके दुष्परिणाम बताए जाते हैं। हमारे संत तो खुलकर वीर रक्षा की महिमा हमेशा से बताते आए हैं, हमारे शास्त्र बताते आए हैं। तो आप नॉर्मलाइज क्या करना चाहते हैं? फीमेल प्लेजर नॉर्मलाइज करना मतलब क्या करना है? और मेल प्लेजर नॉर्मलाइज्ड है ऑलरेडी, इसका क्या अर्थ होता है? कैसे नॉर्मलाइज्ड है? और ये तो भाई कॉमन सेंस की बात है ना। जिसके पास दिमाग नहीं भी हो ना, वो व्यक्ति भी बता देगा कि भाई जीवन की उन्नति संयम से ही होती है। जब हम अपनी पूरी शक्ति को, अपनी एकाग्रता को, अपने लक्ष्य पर हम फोकस कर देते हैं, हमारे जो भी जीवन का आपका उद्देश्य हो, लक्ष्य हो, उस पर एकाग्र होके उस पर हम पूरा जब फोकस करते हैं, मेहनत करते हैं, पुरुषार्थ करते हैं, लगन से जब हम लगे रहते हैं, अपनी वासनाओं पर जब हम नियंत्रित करते हैं, तभी हमारा विकास होता है। चाहे आप किसी भी क्षेत्र में ले लीजिए, आपको शरीर स्वस्थ रखना है तो भी आपको खान पान पर नियंत्रण रखना पड़ेगा, कहीं ना कहीं पर अपनी जिह्वा पर नियंत्रण आपको रखना पड़ेगा। आपको पढ़ाई में आगे बढ़ना है तो कहीं ना कहीं पर अपने विचारों को नियंत्रित करके आपको एकाग्रता रखनी पड़ेगी, एकाग्र होकर बढ़ना पड़ेगा। तो इंद्रियों को, आप जिम में भी जाते हो, आप कुछ डाइट भी फॉलो कर रहे हो, वहां पर भी आप अपने मन को, इंद्रियों को नियंत्रित कर रहे हो। इसलिए कहा जाता है आहार, निद्रा, भय और मैथुन, श्लोक भी है शास्त्रों में, कि इन चारों को जो नियंत्रित करता है वही तो मनुष्य है। नहीं तो फिर जानवरों में और हम में फर्क क्या है? पर अगर देखा जाए, जानवर हमसे ज्यादा समझदार लगने लगे हैं मुझे तो, क्योंकि आहार, निद्रा, भय, मैथुन, इनका ध्यान वे ज्यादा रखते हैं क्योंकि जानवर भी विशिष्ट ऋतु में संभोग करते हैं। आपने सुना होगा कुत्ते भादों में संबंध बनाते हैं, भाद्रपद महीने में, और सभी प्राणियों की विशिष्ट ऋतु में वे संभोग करते हैं। तो इतना संयम करने की बुद्धि तो उनके पास भी है। केवल यही नहीं, आहार में भी आप जानवरों का संयम देखेंगे, क्या खाना है वही खाएंगे, गलत चीज़ें नहीं खाएंगे जानवर कभी। और कभी शरीर अस्वस्थ हो जाता है ना, तो उसे ठीक कैसे करना है, खान पान पर संयम कैसे रखना है, इसका ज्ञान भी उनके पास होता है। कभी कुत्ता या बिल्ली, उनका जब पेट खराब हो जाता है ना, जब वे अस्वस्थ हो जाते हैं, तो वो क्या करते हैं आपने देखा होगा। आजकल जो एलिट्स फॉरेन ब्रीड के कुछ कुत्ते बिल्लियाँ पालते हैं, उनका मुझे नहीं पता, पर मैंने गांव में जो कुत्ते बिल्लियाँ हमारे देसी जो देखे हुए हैं, उनके बारे में मैं कह रहा हूँ। उनके पास इतनी बुद्धि होती है कि जब वे कभी अस्वस्थ होते हैं ना, तो जाकर जो हरी घास होती है ना, वो हरी घास खाएंगे, चबाएंगे। उससे होता क्या है? उल्टी हो जाती है उन्हें। उल्टी होती है मतलब शरीर में जो कुछ विजातीय द्रव्य या कुछ गलत चीज़ जो उन्होंने खा ली है वो निकल जाती है, गंदगी शरीर की बाहर आती है। और उल्टी करने के बाद में शांति से वे पड़े रहते हैं कुछ घंटों तक, शरीर को आराम देते हैं। इतनी अकल तो जानवरों के पास में भी होती है, खान पान की, मैथुन की, कब संभोग करना, इसकी अकल तो जानवरों में भी होती है। और मनुष्य, फिर हम तो जानवरों से भी नीचे चले गए, और ये लिबरल्स तो उससे भी नीचे लेकर के जाना चाहते हैं। फिर तो हमें क्या नॉर्मलाइज करना है, मैं समझ नहीं पा रहा हूं सच में। कोई मित्र अगर समझे हो तो प्लीज मुझे बताइए कि ये नॉर्मलाइज करना क्या होता है। और आप देखिए, ये जितने भी एलिट्स और वोक्स होते हैं, अपनी हाई सोसाइटी कल्चर को फॉलो करते करते ये इस प्रकार से, क्या कहूं मैं, गलत शब्द बोलना नहीं चाहता, पर मानसिक विकृति कह सकते हैं, बुद्धि भ्रष्ट होना कह सकते हैं। इनका सारा जीवन का फोकस, इनकी सारी जीवन की समस्या, एक ही समस्या है जीवन में, बस सेक्स। वही, उसी के इर्द गिर्द सब कुछ इनका घूमता रहता है। फिल्मों में भी दिन रात वही, हमें सेक्सुअल लिबरेशन चाहिए, पेट्रियार्की को उखाड़ फेंकना है, पितृसत्तात्मक समाज को उखाड़ फेंकना है, हमें सेक्सुअल लिबरेशन चाहिए हमें। अरे आज वेस्टर्न कंट्रीज के हालात देख लो क्या है, अपने ही जेंडर को लेकर कंफ्यूज्ड है आधी तो वेस्टर्न कंट्री, खुद के ही जेंडर को लेकर कंफ्यूज्ड है, अपनी ही गुप्तांगों को काट रहे हैं, और अपने ही जीवन को किस प्रकार से कितना भयावह हालात में, परिस्थिति में पहुंचा दे रहे हैं, उसके कितने भयावह दुष्परिणाम हो रहे हैं वो हम देख रहे हैं। और कहाँ लेकर के जाना चाहते हो आप देश को? वेस्टर्न सोसाइटी कोलैप्स हो रही है, तो उससे पहले आप हमारे देश को उस तरफ लेकर के जाना चाहते हो क्या? दोस्तों, आप अगर कुछ समझे हो ये ऑर्गेज्म इनइक्वलिटी क्या होती है, या फिर नॉर्मलाइज करना क्या होता है, तो प्लीज़ मुझे भी आप समझाइए, बताइए नीचे कमेंट में कि इसका अर्थ आखिर क्या होता है। और मैंने जो बातें बताई उस पर भी आपके विचार आप अवश्य शेयर करना, वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य करना। ये वीडियो देखने के लिए सभी मित्रों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम, वंदे मातरम।